उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए। अच्छा ये बताओ, साल भर खाओ कोई बात नहीं, उस दिन क्या है कि गड़बड़ हो जाता है, उस दिन कोनो नापाक चीज़ हलवा मिल जाता है। घी पाक, रवा पाक, शक्कर पाक, बादाम पाक, सब पाक ही पाक है, पानी भी पाक। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो वो पाक चीज़ खाओ जो हमने तुमको अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सामने रख के जहाँ फातिहा पढ़ो गड़बड़ हो जाता है कि जाते हो कि नहीं जाते। हमारे खन्नापुरवा गांव में यहाँ एक बाबा हैं, तो झूठ बहुत बोले थे तो गांव वाले उनका नाम है झूठारी बाबा रख दिया। झूठारी बाबा, बाबो तो कई मेर होते गांव गांव में, यहाँ दज्जाल में है। तो बाबा रहे तो झूठ बहुत बोलते रहे तो गांव वाले उनका नाम झूठारी बाबा रख दिया। तो एक मरतबा 3-4 ठोरे गए उनके पास। कौन मेर गए? उन्हीं लोग गए जिनका उससे तकलीफ रहा था फातिहा वाले से। गए कहे लगे हाँ झूठारी बाबा, ये सामने रख के जो फातिहा हो थे खाना का हुआ कब्र में जाते मुर्दन के कब्र में। तो जुटारी बाबा जाहिल आदमी तो कहीं हाँ भैया रखा थे तो जैते हुई, तो कहीं जात हुई तो खई तो हुई हैं। तो जुटारी बाबा कहीं हाँ भैया जई तो खईबे गई हैं, तो कहीं खात हुई हैं तो हग तो हुई हैं। अब आदमी के दिल में खुदा का डर नहीं है तो कुछ भी कह सकता है। कहीं मुर्दा खात हुई है तो हग तो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहीं हाँ भैया जब खई हैं तो हगवे करी हैं। तो कहीं तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। तो जुटारी बाबा कहीं गंदगी ना रहा था, कहीं का है, कहीं हमारा मुर्दा पावत है, खात है, हगत है, और तुम्हारा मुर्दा कुछ पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ वही सफा किया कर। जैसे को तैसे जवाब। अरे सामने खाना रख कर के फातिहा की जाती है, हलवा रख कर के फातिहा की जाती है, तो ये हलवा और खाना वहाँ पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? तो ज़रा कुर्बानी का मंजर सामने रखो। हम और आप कुर्बानी करते हैं, ज़बह करने के बाद जानवर सामने हम लोग हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, हक है, हक है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। मिन फला इब्ने फला, फला फला की तरफ से, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका सय्यदना इब्राहीम, जैसे कि तूने अपने दोस्त हमारे सरदार इब्राहीम की तरफ से तूने इसको कबूल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सामने बकरा ज़बह किया हुआ पड़ा है और मुसलमान दुआ मांग रहा है अल्लाह इसको कबूल कर ले। तो क्या बकरा वहाँ जाता है? बकरे का गोश्त जाता है अल्लाह के यहाँ? बहुत खूब, बहुत खूब। बकरे का खून अल्लाह के यहाँ जाता कि नहीं जाता? कुरान करीम से सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह के यहाँ उसका गोश्त नहीं जाता, वला दिमाउहा, और न तो कुर्बानी के गोश्त का खून पहुँचता। न गोश्त अल्लाह के यहाँ जाता न उसका खून जाता। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत वहाँ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की नीयत, दिल की परहेजगारी अल्लाह के यहाँ जाती है। तो ऐसे ही हम शीरीनी खाना सामने रख करके फातिहा करते हैं, तो खाना शीरीनी रब की बारगाह में नहीं जाता बल्कि हमारी दिल की नीयत जाती है। सुभान अल्लाह। करना चाहिए। वैसे करने का जश्न पूरी दुनिया में हो रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। आखिर इनको मर्तबा क्यों मिला? अभी हमारे हजरत मुफ्ती अब्दुल मोहित साहब क़िबला ने बताया।
यही नाम है उनका ना। हाँ? क्यों, ये भी बताया कि माँ की वजह से नबी का चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन हुजूर अपने विसाल के वक्त हजरत वैसे करनी को याद फरमाया। सहाबा बैठे थे, हुजूर ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा सुन लो, इन्ना रजुलन खैरुम मिनत ताबिईन, बेशक ताबिईन में नबियों के बाद सहाबी आते हैं और सहाबी के बाद ताबिई आते हैं। बेशक ताबिईन में सबसे अच्छा आदमी कौन है? युकालो लहू ओवैस, सरकार फरमाते जिसको दुनिया वाले ओवैस कहते हैं। सुभान अल्लाह, सबसे अच्छा इंसान है। वकान बिही बियादुन, और उसको सफ़ेद दाग था। वलाकिन यशफाहुल्लाहु बिखिदमत उम्मिही, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बीमारी का इलाज कहीं नहीं, वो बीमारी का इलाज माँ की दुआ में। अच्छा बताओ, जो नाबीना अंधा हो, कोई अंधा के आँख देख लिए, कोई अस्पताल है कि अंधन की आँख सही हुई है? बोलो भाई। रतौंधी आवत हो तो आँख सही हुई जी। मुतिया बिंद हो जाए तो डॉक्टर है, आँखिए वही चली जाए तब कोई डॉक्टर नहीं। लेकिन हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी नाबीना पैदा हुई, मादरजाद अंधे। हुजूर की हदीसों को याद किया, कई लाख हदीसें याद की, हजार नहीं कई लाख। और याद करने के बाद एक दिन दिल में सोचा कि जब तक जिंदा रहूंगा कोई पूछेगा बता दूंगा, मेरे मरने के बाद ये हदीसें उम्मते मोहम्मदिया तक कैसे पहुंचेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दिल में इरादा आया कि लाओ एक किताब लिख दे, एक जगह जमा कर दे, और लिखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए। तो गए माँ के पास, कहने लगे, ऐ मेरी माँ, आप जानती हैं कि बड़ी मेहनत से मैंने अपने पैगंबर की हदीसों को याद किया। जब तक जिंदा रहूँगा लोग पूछेंगे, बताता रहूँगा, लेकिन मेरे मरने के बाद वो हदीस उम्मत मोहम्मदिया को कौन सुनाएगा। इसलिए मेरी माँ, मेरा दिल चाहता है कि उन हदीसों को एक किताब में जमा कर दूँ, लेकिन लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए। तो माँ ने कहा, बेटा अगर ये नेमत तेरे नसीब में होती तो अल्लाह तुझे नाबीना थोड़ी बनाता। कैसे कर सकते हो बेटा, आँख की रोशनी नहीं है। इमाम बुखारी कहते, मेरी माँ, तो मुझे मालूम है कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मादरजाद अंधा हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर तुम दिल से दुआ कर दोगी तो अल्लाह ताला मेरी आंखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ने कहा, बेटा अगर ऐसी बात है तो मैं अपने रब से ज़रूर दुआएं करूँगी। रात में इमाम बुखारी की माँ ने वज़ू बनाया और 2 रकात नमाज अदा करके अपने रब से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी को बीना बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। और उन्होंने बुखारी शरीफ लिखा, जो दुनिया में इस वक्त कुरान करीम के बाद कोई किताब ऐसी है ही नहीं जो कुरान के बाद बुखारी से अफजल हो। सबसे बेहतर बुखारी। तो ऐ लोगों, जश्न वैसे करनी से इबरत हासिल करो। आप भी अपनी माँ की खिदमत करो, माँ से दुआएं करवाओ, तो इंशाअल्लाह जो मुश्किल कहीं नहीं आसान हो सकती वो माँ की दुआ से आसान है। बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ। लेकिन अभी हजरत मुफ्ती साहब बता रहे थे कि माँ की खिदमत करो, पीर के पैर थोड़ी लिखा है। लेकिन अब्बा के पैर कोई ना दबाई, अम्मा के पैर ना दबाई, और पीर आई जी तो 10 मुरीद पैर दबाई, अल्लाह जाने का दबावा करत। और मुरीद अत्ता बड़ा काहिल की, पीर अत्ता बड़ा काहिल के पैर फैलाए रही, 10 ठौरे दबावत हैं, अल्लाह जाने 100 बीघा जोत की आवत है काई है?
इतने बड़ा जब पीर काहिल होगा तो दीन का काम उससे होगा। काहिली तरक्की का सबब नहीं है, काहिली बर्बादी का सबब है। जो इंसान काहिली किया नीचे चला गया। दूठोरे काहिल है तो दोनों काहिल जात रहे हैं, रास्ता में एक बैर की बिरवा देखिन पक्की पक्की बैर लाग रहा है और थके रहा है बहू के नीचे लिए टिके और दिल में परे सोचा था कि उन्होंने आवत तो तूर के हमका खवाए दे तो खाई ली। अत्ते में एक बैर गिरी तो वह बार परे सोचा कि कोई आवत तो उठा के मुंह में रख दे। अत्ते बड़े काहिल की बैर नहीं उठा पाओ। एक मुसाफिर गुजरा तो दोनों कहिलन में से एक तो कह दे इधर आ रही बैरिया हमरे मुंह में उठा के धई दे, तो मुंह में उठा के रख दी तके जाए लाग। तो कहे इधर लौट, ये हमरे मुंह से बीवा को निकाली रे। बहुत लौटा दुई लात मारी सुखा। कहीं सारे बियो मुंह से नहीं फेंक सकत हो तो दोसर का काहिल लेटा रहा है, कहीं और दुई लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुँहत रहा है तो इसे कही तरह भगाए दो तो नहीं भगाइस रहा है। बताओ ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या दीन का काम होगा। आएंगे और दावत खाएंगे, पैर दबवाएंगे और उसके बाद नजराना लेके चले जाएंगे। पीर उसे नहीं कहते, पीर रोशन जमीर को कहते हैं। जिसका दिल इतना रोशन हो कि अपने मुरीदों के हालात को देख सके कि बैठा हो बरेली में और मुरीद की हालत को देखता हो। जैसे हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में थे तो पानीपत कितनी दूर है दिल्ली से, काफ़ी दूर है पानीपत। वहाँ से कुछ लोग कुछ कलंदर चले हजरत महबूब इलाही की दीदार के लिए। घर से जो खाना पीना लेके चले रहे हैं, पैदल के रास्ता रहा है, सब खर्च हो गया, पैसों खर्च खत्म, सब कुछ खत्म। अब भूखन मरे लगे, रास्ता चलने की ताकत नहीं। यहाँ तक कि इतनी तकलीफ हुई भूख प्यास की कि कलंदरों को एहसास हुआ कि अगर अब हम मुर्दार नहीं खाएंगे तो हमारी जान नहीं बचेगी। तो रास्ते में एक मुर्दार बैल पड़ा रहा है, बस जुट के तीनों चारों पांचों काट काट के गोश्त भून भून के थोड़ा थोड़ा खाएं, जान मजा नहीं। बहरहाल फिर चले दिल्ली पहुंचे महबूब इलाही के दरबार में। कहा हुजूर हम पानीपत से आए हैं आपकी जियारत के लिए। तो हजरत ने अपने बावर्ची से कहा कि मेहमान आए, इनको खाना खिलाओ। जब बावर्ची खाना लेके गया रखा तो कलंदरों ने कहा हटा इस खाने को कि इतना लंबा सफ़र करके हम आए यही खाना खाने के लिए। तो खादिम ने आके बताया कि हजरत तो कह रहे हटाओ खाना, क्या यही खाना खाने के लिए इतना लंबा सफ़र करके हम आए। तो महबूब इलाही कहते हैं कि ठीक है, मेहमान हैं, दूसरा खाना बना के दो। दूसरा खाना बना के दिया तो उसको भी कलंदरों ने हटा दिया। आए बताया कि हजरत उसको भी हटा दिया। लेकिन महबूब इलाही को अपने मेहमानों पे जलाल नहीं आया, क्योंकि मेहमान की इज्जत करना मेरे नबी ने ईमान की पहचान बताई। बावर्ची से कहा और अच्छा खाना बना के दे दो। और अच्छा खाना बना के जब दिया तो कलंदरों ने उसे भी हटा दिया। यही खाना खाने के लिए हमारे पानीपत से। खादिम ने आगे बताया। तब हजरत ने फरमाया जाके कलंदरों से कह दो कि मुर्दार बैल का गोश्त उनको अच्छा लगा और ये तैयबो ताहिर खाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। हजरत ने फरमाया जाके कह दो कि मुर्दार बैल का गोश्त खा लिया और ये साफ सुथरा खाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। जाके कह दो। और उस टाइम कोई मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, इंटरनेट का ज़माना तो था नहीं कुछ। जब कहा तब कलंदरों की आंख खुली। आए कहा हुजूर आपको कैसे मालूम हुआ कि हम रास्ते में मुर्दार बैल का गोश्त खाए हैं। तो महबूब इलाही ने हुजूर की एक हदीस सुनाई। का है कलंदरों मेरे नबी का फरमान सुनो। हुजूर फरमाते इत्तक़ू फरासतल मोमिन,
मोमिन की फरासत से डरा करो, लिअन्नहु यंज़रु बिनूरिल्लाह, इसलिए कि जो मोमिन होता है वो नूर इलाही से देखा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन नूर इलाही से देखा करता है। आवाज के पीर, एक पीर एक गांव में यहाँ पहुंचे। ए बच्चे, एक पीर एक गांव में यहाँ पहुंचे तो सोचिन की हजरत अत्ते बड़े मर्तबा वाला है, इनका नीचे मंजिल में न बैठे, छत के ऊपर बैठे। तो छत के ऊपर कमरा रहमा बैठा है, 3 मुरीद लोग बैठे रहे, हजरत बैठे रहे और घर में खाना तैयार होता रहते में यहाँ पीर साहब कहते हैं धत धत धत, तो मुरीद चौंके हर वहाँ कहने रे हो कुत्तों ने यो हजरत धत 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 कहा था। जब कोई कुत्ता नहीं पहन तो कहीं हजरत यहाँ कोई कुत्ता भी नहीं हुआ, आप धत धत करके किसको भगा रहे हैं? क्या तुम्हें पता है खाने काबा में कुत्ता घुसा जा रहा था मक्का में, उसी को भगाया हो। तो मुरीद कहीं हाय हमरे पीर तो बहुत पहुँच वाले हैं, यहाँ बैठे बैठे और काबा कुत्ता भगा दे। बताओ काबा में कभू कुत्ता गवाह है? बताओ। जब हुदूदे हरम के अंदर कोई बेईमान नहीं जा सकता, मना है। आज भी लिखा है दुखूल गैरिल मुस्लिमीन ममनूउन, गैर मुस्लिम का दाखिला मना है, तो वो कुत्ता कहाँ चला जी? लेकिन मुरीद सोचिन वाकई में बहुत पहुँचे, लेकिन वो घर में जो औरतिया खाना बना होता रहा वो बहुत होशियार रहा। जब खाना बन के तैयार हुआ, दस्तरखान सजा, तो सबके आगे प्लेट, अब तो डोंगा चला थे, पहले डोंगा वोंगा नहीं रहा है। प्लेट में खाना लगा लगा के औरतिया भेजे लग, एक प्लेट में आधे लंग चावल आधे लंग गोश्त, आधे लंग चावल आधे लंग गोश्त, सबके सामने पठेस। और पीर साहब की थी जब पठेस, तो पीर साहब के टठिया में गोश्त, नीचे ऊपर से भात। अब लगा लगाए उसके बाद कहीं बिस्मिल्लाह किया जाए, तो पीर साहब सबके प्लेट झाँके कि सबके में गोश्त भात लागे, हमरे में सिर्फ भात धरा है। तो बोल नहीं पाए, शर्म मारे कुछ। फिर कहीं कि हजरत बिस्मिल्लाह किया जाए, तो फिर यार भर देखे कि अब समझ जाए, अब ले आवे गोश्त हमरे खातिर। फिर औरतिया कहते अरे हजरत बिस्मिल्लाह करो ना। तब पीर साहब को जलाल आया, क्या तरीका है कि मेरे वजह से जिनको दावत मिली उनको गोश्त और चावल दिया, मेरे प्लेट में सिर्फ चावल ही रख दिया। औरतिया उठे कुचरा, दहजरा वाले तू का काबा के कुत्ता दिखाई पड़ेगा, भात के नीचे गोश्त नहीं दिखाते तू का, इतना कुचरा मारी इसकी पीर वही दिन से गांव छोड़ दी। तो ऐसे ऐसे दज्जाल टहला करते हैं, पीर रोशन ज़मीर होता है। इसीलिए गौसे आदम फरमाते हैं नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ कखर दलतिन अला हुक्मित्तिसाली, जैसे रई का दाना मेरे हाथ पे रखा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐ लोगों, अल्लाह को डरो और सही रास्ते पे आ जाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तरीके से, ये नहीं कि बास चीज़ को मानो और बास को न मानो, मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तरीके से मतलब ये है कि नमाज़ें पढ़ते हो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, उन चीज़ों को अदा करो जिन चीज़ों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया है। सुनो मुकम्मल तौर से, हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते फ़क्कुल असीरा, ऐ लोगों कैदी को रिहा कराओ। कोई जेल चला गया हो, किसी पर मुकदमा चलना हो तो उसको रिहा कराओ। और आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं और दूसरे पे मुकदमा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं और दूसरे को जेल भिजवाते हैं। और अगर कोई कहीं जेल भिजवाए पेन पुलिस के दलाली कहीं के, तो मुझे ताव देते हैं, कहते देखो हम फलनवा कहीं अंदर कराए दिया। अरे मुसलमानों, तुम मुसलमान हो करके अपने भाई को जेल भेजाते हो। तुम्हारे नबी फरमाते फ़क्कुल असीरा,
जेल वाले को तुम रिहा कराओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेल भेजो ना, बल्कि अपनी जिंदगी में जेल वाले को जेल से छुटकारा दिलाओ। ये हुजूर फरमाते हैं नमाज पढ़ो, मुकदमा करो दूसरे पे, नमाज पढ़ो जेल भेजो। ये कौन सी नमाज है आपकी, जिस नमाज ने तुम्हारे दिल को नर्म नहीं किया, रहम दिली नहीं आई, वो नमाज के अल्लाह ताला कबूल करेगा? बुजुर्गों ने काम किया है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कूफा के रहने वाले, उनका एक पड़ोसी था यहूदी, जो इमाम आजम को तकलीफें देता था, सताता था, लेकिन इमाम आजम कोई बदला नहीं लेते थे, सब्र करते रहते थे। कुछ दिनों के बाद उस यहूदी को एक हफ्ता इमाम आजम ने नहीं देखा, तो लोगों से पूछा कि मेरा पड़ोसी यहूदी नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने कहा हुजूर वो जेल में है। हम लोग होते तो खुश होते कि बनत नहीं रहा, जेल होएगा, बहुत बढ़िया हुआ। वो लोग कहते कि नहीं कहते, लेकिन इमाम आदम की जिंदगी देखो। रवायतों में आता है कि जब इमाम आदम ने अपने पड़ोसी यहूदी को जेल में सुना तो घर नहीं आए, वहीं से कूफा के गवर्नर के पास गए और गवर्नर से मुलाकात करके कहते हैं कि मेरे पड़ोसी यहूदी को तुम्हारे दारोगा ने जेल में डाल दिया है, मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए हाजिर हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। ये था दिल इमाम आदम का। जब मुसलमानों के इमाम ने सिफारिश की तो कूफा के गवर्नर ने दरखास्त मंजूर कर ली और फौरन रिहाई का परवाना जारी कर दिया। रिहाई का परवाना गवर्नर ने लिखा, वो गवर्नर का पर्चा इमाम आदम जेल लेके गए, दारोगा को दिया, दारोगा ने यहूदी को निकाला और कहा जाओ तुम्हारे रिहाई का परवाना इमाम आदम मुसलमानों की इमाम लेके आए हैं, इसलिए तुम्हें रिहा किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उस यहूदी ने देखा तो रोने लगा, कहने लगा हाय अफसोस, एक हफ्ता से जेल में हूं, मेरा कोई भाई नहीं आया मेरी रिहाई के लिए। एक हफ्ता से जेल में मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, आए मुझे मुसीबत से छुड़ाने के लिए तो मुसलमानों के वो इमाम आए जिनको जिंदगी भर मैंने सताया। खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सबसे सच्चा मज़हब है और उसके मानने वाले भी सबसे सच्चे होते हैं। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा रफीक आला मुफ्ती खन्नापुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। लिहाजा लोगों अल्लाह को डरो, किसी पर मुकदमा किए हो तो अल्लाह को राजी करने के लिए सुलह कर लो और अपना मामला खुदा के हवाले कर दो। सबसे बेहतर बदला लेने वाला तो तुम्हारा परवरदिगार है। इसीलिए हजरत इमाम हसन मुज्तबा को, इमाम हसन को जब जहर दिया गया और खून की उल्टी इमाम हसन करने लगे, जब खून की उल्टी होने लगी तो इमाम हुसैन गए, कहा भाईजान क्या हुआ, खून की उल्टी आ रही है आपको? कहा मुझे किसी ने जहर खिला दिया। हुसैन कहते भाईजान नाम बता दो, हम उसका बदला लेंगे आपसे। इमाम हसन फरमाते हुसैन मैंने अपना पूरा मामला खुदा के हवाले कर दिया। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला तो मेरा परवरदिगार है। ये इमाम हसन ने फरमाया, है मुसलमानों लड़ो ना, मुकदमा ना करो, जेल ना भेजो, कोई ज्यादती कर रहा है तो सब्र कर लो और अपना मामला खुदा के ऊपर छोड़ दो, खुदा से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकदमा ना करो किसी पर, जेल ना भेजो। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, अभी शायद 1 महीना हुआ होगा, सीतापुर में तकरीर कर रहा था थान गांव के पास। ऐसे मर्दों का मजमा था, इधर औरतों का मजमा था। तकरीर करते रहे जब तक के 2 मेहरुए भिड़ियाएगी, दोनों झोटा पकड़ा हुआ करे, छोड़वे नहीं करे। पूरा मजमा लाग गया लेकिन झोटा नहीं छोड़ेंगे, जैसे सड़वे नहीं भिड़िया जाते हैं सड़क पर। पूरा मजमा औरतों ने खराब कर दिया। जर्रा बराबर शर्म नहीं रह गई, हया नहीं रह गई कि मर्दों के बीच में हम झोटा पकड़ा हुआ कर रही हैं।
ऐ मेरी माँ बहनों, तुमसे भी यही दरखास्त है, अगर तुम्हारी बहन तुम पर ज्यादती करे तो तुम सब्र कर लो, इमाम हसन की जिंदगी को ताज़ा कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तनाज़उ वला तफशलो, झगड़ा न करो, फूट पैदा न करो, फतज़हब रिहुकुम, कि तुम्हारी ताकत ख़त्म हो जाएगी। वस्बिरू, सब्र किया करो, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन का भी मामला है, बित्ता खान के लिए लड़ाई न करो, दे दो उसी को। लिखा है जो दुनिया में एक बालिस्त जमीन किसी पर कब्जा करेगा, किसी का मारेगा, तो एक बालिस्त जमीन सातों तबक कयामत की दिन अल्लाह उसके गर्दन में डालेगा। सुभान अल्लाह। तोक बना के डालेगा, फरमाएगा ले तेरी जमीन है, ले ले। इसलिए ऐ लोगों सब्र करो। कोई ले रहा है तो दे दो, एक बालिस्त में तुम्हारा कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन झगड़े न करो, कत्लो खुरेजी न करो। बहुत अच्छी गुफ्तगू। लेकिन चाहे जितना समझाओ आज का इंसान मानता नहीं, चाहे जितना समझाओ तकरीर रस्मन सुनेंगे, अब भाई हम कुछ हो जाए बात उठक पटक चालू। आज के आदमियों की तो मिसाल वैसे जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, तो मैं एक मास्टर साहब लड़कन पढ़ावत रहा है, तो कोनो लड़का गलती की हिस तो मास्टर साहब डांटन करे गधे, हम लोग गधा वधा कह दी थे। जब मास्टर साहब डांटने लड़को के गधे, तो स्कूल के पीछे से एक धोबी जात रहा, धोबीवा सुनिस तो चौंका कहिस कहाँ का स्कूल में गधा पढ़त है। मास्टर साहब कहते हैं गधे, तो धोबीवा लौट गया हुआ, लौट के गवा स्कूल में मास्टर साहब का से कहा था मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होत है। वो गुस्सा में बैठे रहे, कहीं ना होत है, तो कही तो हमरो गधा पढ़ाए क्यों, कहीं जले आओ। वो गुस्सा में कहीं धोबियावा सही जानिस, बगवा अपन गधा खोल लावा, खोल के लावा स्कूल में मास्टर साहब के सामने ठड़िया इसके लिए नाम लिख लिए के, तो कलम वलम चले, कहीं जा नाम लिख लिया, तो कहते फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये दे दीस। तो क्या पूछे थे मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे हो, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। धोबियावा चला हुआ घरे, खुश खुशी ठिकाना नहीं कि हमारे गधा पढ़े थे 6 महीने में पढ़ी जी। और मास्टर साहब गधा कस के पढ़ा हुआ, इंसान का पढ़ाई नहीं मिला था, गधा कैसे पढ़ी हैं। तो गधावा कल इन बेच मास्टर साहब 300 रुपया के, तो उनके तो 3 दूनी 600 वसूल हुईगा। और धोबियों घरे सोचे कि हमारा गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ी जी। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबियावा रस्सी वस्सी लिए सोचे गए जे गधावा बांध ले, अब तो पढ़ेगा हो। तो रस्सी वस्सी लेके गए स्कूल में, कहीं मास्टर साहब गधावा हमार पढ़ेगा, कहीं जाओ का फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबियावा बहुत खुश कि हमार गधा लिख पढ़ के कोतवाल होगा थाने। तो रस्सी वस्सी लेके का कोतवाली में यहाँ हुआ के बाद दरवाजे ठाड़वा लोगों से पूछे तो भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं, तो लोग वेतन बदे बैठे रहे कोतवाल साहब। तो धोबियावा कोतवाल साहब का रस्सी दिखाइस, कहिस आह 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 आह, जैसे पहले चुचकार बलावत रहा वैसे बहुत दिन बलावे लाग। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हो, कहीं ना हमसे नमस्कार करते हमका रस्सी दिखावत है, कहीं का बात रे, तो कहते आह 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 आह। बैठे कोतवाल साहब गए और 2-3 लात मारी धोबियावा के। जब 2-3 लात मारी धोबियावा गिरा, तब कहते अच्छा भैया हाथ धोई गया। तो का लिखा है पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तो रही गए गधा है गधा, बभी मोड़े लागे कोतवाल साहब का। हाँ। तो बताते हैं जैसे गधे की आदत है लात मारने की, चाहे जितना शरीफ हो लेकिन लात मारी जरूर, ऐसे ही आज का इंसान है, इतना झगड़ेलू हो गया है कि चाहे जितना समझाओ। ऐ मुसलमानों, आपस में इख्तलाफ न करो, मिलजुल के रहो। 4 दिन की जिंदगी है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। है? तो मरने के बाद तुमको कोई बुरा न कहे। हदीस पाक में मन कालल मुस्लिमून हसनन, जिसको मुसलमानों ने अच्छा कह दिया, फहुव इंदल्लाहि हसनुन, तो अल्लाह के नज़दीक भी वो अच्छा मान लिया जाता है।
इसलिए कि हदीस शरीफ में बताया गया कि दुनिया में जो इंसान है ये सब खुदा के गवाह हैं, अल्लाह के क्या हैं। अगर हम लोगों ने किसी को अच्छा कहा तो खुदा भी अच्छा मान लेता, हम लोगों ने किसी को बुरा कह दिया तो खुदा भी बुरा मान लेता। इसलिए अच्छे काम करो ताकि मरने के बाद भी आपको लोग अच्छाइयों से याद करें, वरना मरना तो है ही है। हिंदुस्तान में पहले किसकी हुकूमत थी बताओ? अंग्रेज़ों की। अब अंग्रेज़ हिंदू मुसलमान को बहुत तंग करते थे, तो हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेज़ों से जिहाद किए और इनको भगाया यहाँ से। उस जिहाद में 16,000 मौलाना हिंदुस्तान में कत्ल हो गए। 16,000 आलिमों को अंग्रेज़ों ने शहीद कर डाला। और उन्हीं मौलाना लोगों में एक मौलाना थे, मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी, जिनको अंग्रेज़ों ने कत्ल नहीं किया बल्कि फांसी पे चढ़ाया। और जब फांसी पे चढ़ाया तो अंग्रेज़ों ने पूछा था कि कोई ख्वाहिश, आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश है? तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने नहीं कहा था आखिरी वक्त है, बीवी को बुला दो देख लूँ, बच्चों को बुला दो देख लूँ, बल्कि ये कहा था, बल्कि ये कहा था कि कुछ शेर कहना चाहता। तो अंग्रेज़ों ने कहा था सुना दो। तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने क्या सुनाया था कि अंग्रेज़ों मुझे मार दोगे और समझते हो कि तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा यहाँ रहोगे। तब कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, न ये चमन रहेगा न चमन का कोई फूल रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। और बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। इसलिए अच्छे काम करो। हुजूर फरमाते कैदियों को रिहा कराओ। दूसरे नंबर पर फरमाते वतुइमुल जाइआ, और भूखों को खाना खिलाया करो। रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है। ऐ लोगो अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ादार को इफ्तारी कराओ, अल्लाह तौफीक दे तो सेहरी खिलाओ, रोज़ादार को खाना खिला दो। खाओ खिलाओ भूखों को। आम भूखों को खाना खिलाने का पैगंबर हुक्म दे रहे हैं, और रोजेदार को खिलाना कितना बड़ा सवाब का काम होगा है? लेकिन देखा जाते बहुत से लोग लेले कटोरिया मस्जिद में जो है तक अपन अलगे रखी हैं। अगर बढ़िया आइटम हुई तो का अलगे रखी हूँ न मिलेंगी तके जही है, वह में से कहीं है अपनों वाला कहीं है। बहुत से लोग अफ्तारी में बैठी हैं तो निगाह डटाए रहे हैं, जो बढ़िया बढ़िया है वो वाले हपर हपर इनके आगे उनके आगे को फका फक खाते रहेंगे। जर्रा बराबर शर्म नहीं। खाने का तरीका बताया गया है कि जब दस्तरखान पे बैठो तो अपने सामने जो चीज हो उसी को खाओ, दूसरे के सामने से मत उठाओ। दूसरे का हक न मारो, भूखे को खाना खिलाओ। रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखो। आज बहुत से लोग रोजा नहीं रखते कि हम कमजोर हो जाएंगे। गोरहा रहन तो तनी
भदमैले हुई जीवे। ऐ लोगो, रोजा रखने से कोई गोरा बदसूरत नहीं होगा, काला बदसूरत नहीं होगा, बल्कि सुनो अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना देखो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो सफ़ेद थे, और जब जन्नत से ज़मीन पे उतारे गए, धूप लगी, हवा लगी, तो आदम अलैहिस्सलाम काले हो गए। जब काले हो गए तो रब से दुआ मांगी, परवरदिगार जन्नत में था तो रंग सफ़ेद था, दुनिया में तूने भेजा तो रंग काला हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम अगर वही सफ़ेदी चाहते हो तो अय्यामे 20 के रोज़े रखो, हम रोज़ों की बरकत से तुम्हें गोरा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान, तुम्हें सफ़ेद कर देंगे। अय्यामे 20 कौन रोज़े हैं? हर अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख को अय्यामे 20 सफ़ेदी के दिन कहे जाते हैं। वो 3 सफ़ेदी के दिन क्यों? सूरज पूरा मुकम्मल रहता है, रोशनी ज़्यादा होती है। आदम अलैहिस्सलाम ने उन 3 दिन रोज़े रखे, तो तीनों रोज़ों की बरकत से अल्लाह ने आदम के हुस्न को वापस फरमा दिया। तो ये मेरे भाई, जब हमारे तुम्हारे बाप आदम रोज़े की बरकत से हसीन हो सकते हैं, तो हम तो उनकी औलाद हैं। हम अगर रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें काला कहाँ बनाएगा, हमें बदसूरत कहाँ बनाएगा। अल्लाह रोज़ों की बरकत से अल्लाह हमें तुम्हें भी हुस्न अता फरमाएगा। इसलिए रमज़ान के महीने की कद्र करो। हज़रत अबू हुरैरा सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रमज़ान का एक रोज़ा की बरकत ये है कि एक रोज़े की बरकत से रोज़ा रखने वाला जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाएगा, इतना दूर कर दिया जाएगा, जैसे कोई कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो कौवा का बच्चा उड़ने लगे और उड़ते 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 बूढ़ा हो जाए, तो इस उम्र में जितनी दूर तक वो कौवा का बच्चा उड़ जाएगा, रमज़ान के एक रोज़े की बरकत से अल्लाह मुसलमान को जहन्नम से उतना ही दूर फरमा देगा। लिहाजा अज़ाब इलाही से बचना चाहते हो तो आने वाले रमज़ान की कद्र करो, रोज़ा रखो। मुसलमानों, अगर बीमार हो तब भी रोज़ा रखो, हो सकता है अल्लाह रोज़े की बरकत से तुम्हें शिफायाब फरमा दे। रोज़ा रखो, भूखों को खाना खिलाओ। लेकिन आजकल देखा जाता है कोई मुसाफिर गांव में यहाँ आएगा अगर मस्जिद में रोज़ादार और मुसाफिर है, तो अगर कोई अपने घरे बुला लेगा कि चलो हम अपने घरे खवेबे, हुआ गवा मेहरबा से कहे तनी एक खुराक खाना बढ़ाई लियो, ये का है एक मुसाफिर आए रहा है मस्जिद में ले आए, तो इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है कोई नहीं लेगा, तुम्हें बहुत धन्य सेठ रहा, तुम्हें बुला लाया, जाओ बनाओ खवाओ, हम न जी। आज की कुछ चुड़ैलीन औरतें ऐसी हैं जो एक खुराक खाना देने पर मरती हैं। लेकिन ए मेरी माँ बहनों, जरा हजरत उमर की बीवी की जिंदगी देखो। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कैसी थी? मदीने मुनव्वरा के करीब एक औरत थी, बेवा, कमजोर थी, अक्सर फाका करती थी। हजरत उमर को पता चला तो अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी मदीने के करीब फला जगह एक बेवा औरत है, कमाने वाला कोई नहीं, अक्सर फाका करती है। कहा तो खाना बना दो, ले जाओ खिलाओ। हजरत उमर की बीवी ने खाना बनाया, हजरत उमर लेके गए और दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, पूछा मदीने कौन? कहा मदीने का उमर है, खाना लेके आया, खाना ले लो। तो बुढ़िया ने कहा बेटा अभी एक साहब खिला के गए हैं, अब खाना नहीं चाहिए। खा गए, खिला के गए एक साहब। हजरत उमर आए, बहुत अफसोस। बीवी ने देखा तो कहा क्या हुआ? कहा वो नेकी हमसे पहले कोई हमारा भाई लेके चला गया। तो आजकल की औरतें मेरे हुई तो कहीं चलो ठीक है, काम नामो होगा, कामो होगा, ठीक है बैठो। लेकिन नहीं, हजरत उमर की बीवी कहती हैं ए मेरे प्यारे शौहर गम न करो, आज अगर वो नेकी कोई दूसरा लेके गया है तो कल मैं बहुत सुबह खाना बनाऊंगी और सुबह सुबह लेके जाना, तो वो नेकी हमको तुमको नसीब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न हुए से करनी, अजमत मेहमान नवाजी,
हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम खन्ना पुरी जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरे दिन बहुत सुबह उनकी बीवी ने खाना बनाया, लेके गए, फिर दरवाज़ा खटखटाया, बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, पूछा कैसे, कहा मदीने का उमर है जो कल खाना लेके आया था, आज आया हूँ, खाना ले लो। तो बुढ़िया ने कहा बेटा मुलाकात नहीं हुई है, अभी अभी तो एक साहब खिला के निकले, बेटा मुलाकात हुई होगी आपसे। बेटा खा चुका होना ही चाहिए। हजरत उमर फिर वापस आया, फिर बहुत गमगीन। बीवी ने पूछा क्या हुआ, कहा आज भी हमसे पहले वो नेकी कोई लेके चला गया। उनकी बीवी कहती है अच्छा घबराओ नहीं, कल रात आने दो, मैं रात में खाना बनाऊंगी और रात ही में खाना बना के तैयार कर दूंगी, नमाज फजर पढ़ के फौरन लेके जाना। तब उतनी रात लेके गए। जब वहां लेके गए, दरवाजा खटखटाया, बुढ़िया ने कहा कौन, कहा मदीने का उमर है, खाना लेके आया है। तो दरवाज़ा खोल दिया। जब हजरत उमर खाना लेके गए तो क्या देखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बुढ़िया को खाना खिला के और बर्तन बांध कर आने की इजाज़त मांग रहे थे। तो हजरत उमर हजरत अबू बकर से चिपट गए और चिपट के रोने लगे, कहने लगे अबू बकर अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम अल्लाह की मखलूक में तुमसे ज़्यादा नेकी कमाने वाला कोई नहीं है। ऐ मेरे दीनी भाइयों, सहाबा के अंदर ये जज्बा था भूखों को खाना खिलाना। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी भूखों को खाना खिलाओ, पता नहीं किसकी दुआ लग जाए, दुनिया भी अच्छी हो जाए, आखिरत भी अच्छी हो जाए। तीसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते वऊदुल मरीज़ा, और बीमारों की इयादत किया करो। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह उससे नज़र रहमत मोड़ देगा। तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा और हमसे नज़र रहमत तुम मोड़ रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था तुम मुझे देखने नहीं आए। तो बंदा चौंकेगा, अल्लाह तू कब बीमार हुआ? बीमार तो बंदे होते हैं, तू परवरदिगार है, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू देखने नहीं गया। अगर तू अपने पड़ोसी को देखने गया होता तो मैं वहाँ मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब कोई बीमार होता है तो अल्लाह इतना मेहरबान है कि अल्लाह की रहमतें उस बीमार के पास जलवागर होती है। लिहाजा लोगों मोहब्बत फैलाओ। हुजूर आगे फरमाते तहादू, हदिया भेजा करो। हदिया जैसे घर में गोश्त बने, खीर बने, जर्दा बने तो एक कटोरी में अपने पड़ोस को भी दे दो, हदिया भेजो। हुजूर फरमाते तहादू, हदिया भेजा करो। क्यों? लिअन्नल हदियता तज़हबु हर्रस सदरी, इसलिए कि हदिया दिलों के जलन को दूर कर देती है, दिलों से हसद को हदिया निकाल देती है। जब तुम अपने पड़ोसी के यहाँ हदिया भेजोगे तो पड़ोसी के दिल में अगर तुम्हारी तरफ से कोई हसद जलन होगी तो हदिया की बरकत से वो हसद खत्म हो जाएगी और पड़ोसी भी तुम पर मेहरबान हो जाएगा। लोगों इखलाक अपना सीखो। हदीस शरीफ में पूछा गया कि सबसे अच्छा मुसलमान कौन है, तो सरकार ने फरमाया कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसका इखलाक अच्छा हो। इखलाक अच्छा हो, इखलाक आम करो। अल्लाह कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। मेरे भाइयों, आज मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया है तो नानपारा हॉस्पिटल में लेके गए हम, वहाँ जवाब मिला। बहरेज लेके गए, एडमिट किया और ईशा के बाद वहाँ से भी जवाब हो गया। उसके सर की नस फट गई है, लखनऊ लेके गए हैं। मैं भी परेशान हूँ, दुआ करिए आप लोग दिल से कि अल्लाह ताला उस बच्चे को शिफा दे दे। मैं भी बहुत उलझन में हूँ, लेकिन फिर भी वादा था, हाजिर हुआ। हो सकता है अल्लाह ताला इसी ज़िक्र खैर की बरकत से शिफा दे दे। शिफा देने वाला वही है। बेशक सुभान अल्लाह। तो
तो ज़रा दिल से दुआ कर दो कि अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरे भतीजे को अल्लाह शिफा और सेहत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैंने कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। आज देखो किसी की दुकान अच्छी चलने लगी तो हम लोग कहते वो कामयाब हो गया, कोई सरकारी नौकरी पा गया तो हम समझते वो कामयाब हो गया। आज जब हम गाड़ी में बैठे हैं तो हमसे जमशेद बोले कि जब आया रहा इससे पहले तो हमारा तनख्वाह 25,000 रहा, अभी 1 लाख हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए। बोलो, और कोई प्रधानी में जीत गया तब तो फलानवा तो बहुत कामयाब है। लेकिन ये हम और आप कहते हैं कामयाब है, लेकिन अल्लाह ने कामयाब किसको बताया? कुरान में अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हैं, वो मुसलमान कामयाब हैं। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो मोमिन अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाजों में खुशू करने वाले कामयाब हैं। नमाज पढ़ो तो खुशू पैदा करो, ये नहीं कि ननियत बांधे को यहाँ खजवाओ तो को हुआ खजवाओ तो को दाढ़ी बाल कर दो। नमाज में खुशू पैदा करो, नमाज में खुशू पैदा करने वाले मोमिन कुरान फरमाता वो कामयाब है। साहबे किराम ने नमाज में खुशू पैदा किया। अब आज नमाज के ठेका लिए, नमाज कौन मेरे पढ़ा था? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखा था कि 4-5 ठोर नमाज की तबलीग के लिए निकले, रास्ते में दरिया पड़ी तो वज़ू बनाए के दरिया के किनारे जमात करे लगे। एक इमाम बना, 4 मुक्तदी बने। नमाज होत रहा इतने में यहाँ दरिया में कौनो चीज़ ज़ोर से कूदी तो एक नमाजी बगल वाले से कहती ये कौन चीज़ कूदी है रे? तो बगल वाला कहते हैं मछली है और का है। तीसरा का कहते हैं चुप रहो। तो चौथा कहता तुम सबकी नमाज टूट गई। इमाम साहब कहते हैं मैं नहीं बोला हूँ, मेरी नमाज नहीं टूटी। हम बताओ, नमाज के ठेकेदार और नमाज ऐसी है? नमाज में खुशू पैदा करो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मझले लड़के हजरत इमाम हुसैन के मंझले लड़के अली औसत मदीने मुनव्वरा में रहते थे। एक दिन नमाज पढ़ने लगे, अल्लाह की मर्जी की हालत नमाज में उनके घर में आग लग गई। आग लगी, मदीने के लोग दौड़े आए, आग बुझाने लगे और हजरत अली औसत ऐसे ही नमाज पढ़ते रहे। नमाज में कोई फ़र्क नहीं आया। जब नमाज उनकी ख़त्म हुई तो मदीने के लोगों ने कहा ताज्जुब है अली औसत कि हम सब इतनी दूर दूर से आकर के आपके घर की लगी हुई आग को बुझा रहे हैं और आप ऐसा नमाज पढ़ने लगता है, आपको कुछ पता ही नहीं चला। तो अली औसत कहते नहीं नहीं ना, अगर तुम लोग आग बुझा रहे थे तो मैं भी तो बुझा रहा था। आप कहाँ बुझा रहे थे? आप तो नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अली औसत कहते तुम लोग दुनिया के पानी से दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं सजदा के जरिए आखिरत की आग को बुझा रहा था। आग मैं भी बुझा रहा था, आग तुम भी बुझा रहे थे। फर्क इतना है कि तुम लोग दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं आखिरत की आग बुझा रहा था। मदीने के लोगों ने जब सुना तो उस दिन से अली औसत कहना छोड़ दिया। मदीने वालों ने उसी दिन से उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन रख दिया। ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत, इबादत की जीनत है इमाम हुसैन के लड़के अली औसत। ऐ मुसलमानों, अपनी नमाज में खुशू पैदा करो। कैसी नमाज थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, और इखलाक उनका कैसा, कितना अच्छा था। आप लोगों ने सुना होगा, आज तो हम लोगों के अंदर बदले का भावना है, बदला लेंगे। लेकिन करबला वालों और नबी के घर वालों की जिंदगी सामने रखो, इंशाअल्लाह कभी बदले का जज्बा नहीं पैदा होगा। ये ज़ैनुल आबिदीन कौन है? करबला में बीमार थे, 22 साल के थे। इनके सामने भाई शहीद हुए, बाप भी शहीद हुए। और इमाम हुसैन जब शहीद हो गए तो इनकी लाश पर घोड़ा दौड़ाया जालिमों ने, जिस्म की हड्डियां टुकड़े टुकड़े की।
कौन दौड़ाया था घोड़ा? एक बड़ा बदनसीब इंसान था जिसका नाम है मालिक बिन सिनान, जिसने घोड़ा दौड़ाया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी नज़रों से देखा करबला में क्या गुजरी होगी दिल पर कि जिसके बाप को शहीद करके उसकी लाश पे घोड़ा दौड़ाया जाए। दिल कितना रोया होगा ज़ैनुल आबिदीन का। लेकिन क्या सीरत थी उनकी कि मदीने वापस आने के बाद करबला से जब हज का दिन आया तो हज करने गए, काबे का तवाफ कर रहे थे कि उसी काबा के तवाफ में ये मालिक बिन सिनान मिल गया। कहा, ज़ैनुल आबिदीन मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला सकते हो? ज़ैनुल आबिदीन ने कहा चलो। लेके गए खीमा में, मालिक बिन सिनान को ज़ैनुल आबिदीन ने खाना खिलाया और जब खाने से फारिग हो गया तो कहा मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। कहा आराम करो। शाम हुई, कहा मैं रुकना चाहता हूँ। कहा रुक जाओ। रुका, फिर खाना खिलाया। एक दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, बराबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन मालिक बिन सिनान की खिदमत करते रहे। और जब तीसरा दिन आया, चलने लगा कि मैं अब जा रहा हूँ, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं कोई सवारी है? पैदल जाओगे कि कोई सवारी वारी है? कहा नहीं, पैदल जाऊंगा, सवारी नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं अपना घोड़ा आपको नजराना देता हूँ, ये मेरा घोड़ा ले लो, तुम मेरे मेहमान हो, पैदल न जाओ। घोड़ा दिया। जब मालिक बिन सिनान घोड़े पर बैठ गया तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जरा थोड़ी देर रुक जाओ। रुके। ज़ैनुल आबिदीन खीमे में गए, अब अंदर से एक थैली में अशरफियाँ लेकर के आए। क्या लेकर के आए? अशरफियाँ लेकर के आए ज़ैनुल आबिदीन। फरमाते हैं ये मेरी तरफ से तोहफा है आपको। तो मालिक बिन सिनान घबराया, चौंका। कहा ज़ैनुल आबिदीन आपने शायद हमको पहचाना नहीं। तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं आपको भूल जाऊंगा? खुदा की कसम कयामत तक तुमको नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मेरे नज़रों के सामने मेरे बाप को शहीद किया, फिर मेरे नज़रों के सामने मेरे बाप के जिस्म पे घोड़ा दौड़ाया, लाश की भी हुर्मती की, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम पहचानता हूं, कयामत तक पहचानूंगा। तब कहने लगा रे ताज्जुब है, पहचान रहे हो, इसके बावजूद 3 दिन से खाना खिला रहे हो, जा रहा हूं तो सवारी के लिए घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए तोहफा भी दे रहे हो, तुमको तो बदला लेना चाहिए। तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बदला क्या? जो तुम्हारे माँ बाप ने जो तुमको तालीम दिया था, जो तुमने अपने ख़ानदान से सीखा, वो करबला में तुमने किया, और मैंने अपने ख़ानदान से जो लिया है वो मैं कर रहा हूँ। ऐ मेरे दीनी भाई, ये थे ज़ैनुल आबिदीन कि दुश्मन के साथ इतना अच्छा सलूक, और आज हम अपने पड़ोसी भाई के साथ, अपने सगे भाई के साथ सलूक नहीं कर पाते। भाई को पहचानो, भाई भाई होता है। हदीस पाक में कुरान करीम की आयत अल्लाह फरमाता है सना शुद्दुदका बिअखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को तेरे भाई से मजबूत बनाया है। तेरा भाई पैदा करके तेरे बाजू में हमने ताकत दे दी। आज के 4-5 भाई गांव में यह होते हैं तो उसे कोई लड़त है हाली? बोलो भाई, कहते हैं इसे लड़ियो तो 5 भाई हैं, 5 लाठी हैं। अगर कौन हमने बप्पा के अकेले है तो जो पाव थे गाँव थपरी आ गए थे, कहते तो अकेले ही के आई को आगे पीछे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अहले बैत ने दूसरों के साथ अच्छा बर्तावा किया है, तुम अपनों के साथ नहीं कर सकते हो। अल्लाह ताला अहले बैत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आज ये कमियां क्यों हैं? हमारे आपके अंदर तालीम नहीं। तो इसलिए गुजारिश है, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, ईमान के अंदर, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, भी मुफ्ती साहब ने भी कहा। अच्छा एक बात बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया है कस्तुस्सवारिब, मोछों को कतरवा डालो,
वाफुल्लुहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये किससे कहा है? मुसलमानों से कहा है ना। हुजूर फरमाते खालिफुल मुशरिकीन, ऐ मेरे मानने वालों मुशरिकीन की मुखालिफत करो। कालू कैफ़ा नुखालिफु या रसूल अल्लाह, मुशरिकीन ने कहा अल्लाह के रसूल हम मुखालिफत मुशरिकीन की कैसे करें? तो हुजूर फरमाते हैं कस्सुश शवारिब, मोछों को कतरुआ डालो, वाफुल्लुहा, दाढ़ी को बढ़ा लो। ये किससे कहा है मेरे नबी ने? सीताराम से? किससे कहा? अब्दुर्रहमान से, अब्दुल्लाह से। इसलिए लोगों, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा उसी नबी का हुक्म है कि दाढ़ी बढ़ा लो, दाढ़ी रखा लो। आज या अली आली करते हैं आप, बोलो करते कि नहीं करते? मुहर्रम आता या अली आली हो, सुन्नी तो इमा आगे हैं, होना भी चाहिए माशाअल्लाह। या अली या हुसैन, लेकिन या हुसैन या अली कहने से पहले जरा सोचो तो कि इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। कहीं काफिर था वो? काफिर नहीं था, मुसलमान था। हाथ पे हाथ नहीं दिया इमाम हुसैन ने, मदीना छोड़ दिया। मदीना छोड़ना पड़ा तो इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, लेकिन हाथ पे हाथ नहीं दिया। वो मदीना जिस मदीने में हर मुसलमान की जाने की तमन्ना है, बोलो, दुआ की जाती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो मदीना इमाम हुसैन ने छोड़ दिया। मक्का गए तो मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। कूफा गए, जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? यजीद ने नमाजें छोड़ दी थी। यजीद ने उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले दाढ़ी बनवा डाली थी। शराब पीने लगा था तो बेनमाजी हो गया था, दड़मुंडा हो गया था, शराबी हो गया था। तो हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया, सब कुछ तज दिया, लेकिन उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। ऐ मुसलमानों या हुसैन कहने वाले, अगर तुमने नमाजें छोड़ी और तुमने दाढ़ी बनवाई तो क्या क़यामत के दिन हुसैन की शफाअत नसीब होगी? और जब हुसैन की शफाअत नहीं मिलेगी तो उनके नाना की शफाअत आपको कब मिलेगी? इसलिए हुसैनियों, हुसैनी हो तो नमाजें पढ़ो, वरना या हुसैन कहना झूठ होगा। हुसैनी हो तो चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, हुसैनी हो तो शराब से बिल्कुल दूर हो जाओ। शराब व जुआ ये गंदगी है। कुरान ने साफ साफ फरमा दिया, इन्नमल खमरु वल मैसरु रिजसुन, बेशक शराब पीना, जुआ खेलना दोनों गंदगी हैं। मिन अमल शैतान, ये दोनों शैतान के काम हैं, इंसान के काम नहीं, शैतान के काम हैं। इसलिए इन सबसे बचो, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, वरना या अली कहने वाले दुनिया में बहुत हैं। बोलो है कि नहीं है? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी एक वाक़िया लिखे हैं, अगर घबराए न हो तो बताए दें। हैं एक या अली कहे वाला रहा आदमी, बताते हैं एक मौली साहब रहे तो पढ़ावे नहीं जाए, घर में परे रहे, पलंग पर परे रहे। तो जो घर में रहा है ख़त्म होगा, लड़का भूखन मरे लागे। तो मौलवियन कहे लागे, आए रे तू घर में लेटे है पलंग पर, लड़का भूखन मरे तो चले जा कहूँ पढ़ाओ वढ़ाओ रे। तो मौलवी कहते हैं चुप। तो मौलवियन चुप होगी, लेकिन पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर मौलवियन कहे लागी, चले जा रे अल्लाह के वास्ते घर छोड़ दे, जा कहूँ पढ़ाओ वढ़ाओ रे। लड़का भूखन मर रहे थे तो और गैरत मरी गई रे, चले जा पढ़ाओ कहूँ। तो मौलवी कहा था तो हमका नहीं जाना थे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं हाँ हाँ अत्ते तोरे थूक में असर हो तो लड़का भूखन मरती रे, जा रे बेगैरत चले जा कहूँ पढ़ाओ वढ़ाओ। जब मौलवियन पीछे पड़ गए तो मौलवी के कुछ शर्म है, तो मौलवी उठे घर से चले गए। एक बहुत बड़े शहर में पहुँचे, एक मस्जिद बहुत बढ़िया देखे, नालिशान बहु के मुहर्रम बैठ के रोवे लगे। तो मस्जिद हुई शिया लोगन के,
तो इत्तेफाक से जब शिया नमाज पढ़े पहुँचे तो देखें तो कहीं काहे रो तो इन हम बहुत गरीबन भूखन मरी थे, मस्जिद में रख ले तो झाड़ू वाड़ू दी, हमका सिर्फ खाना चाहे बाकी कुछ न चाहिए। तो शिवे कहें यार इतना सस्ता आदमी कहाँ मिली, कर रख लो। रख ली, मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर एक दिन मौलवी बैठ रो में मुहारे में हैं। तो शिवे फिर गए, जब देखें तो कहें अब काहे रो तो कहें हम पढ़ नहीं पावा, जाहिल हन, इसी अफसोस में रो रहे हैं, अगर पढ़े लिखे हुए तो हमरो इज्जत हो। तो कहें तो अब रोवत का है, नहीं पढ़े हो तो कायदा ले आओ, इमाम साहब थी पढ़ लो। तो मौलवी गए कायदा ले आए, इमाम साहब थे पढ़े लगे। इमाम साहब बिस्मिल्लाह कह के अलिफ बे ते से जीम है खे दाल का वहन कहा चले गए। जब जाल का वहन तो मौलवी जाल कहाँ, इमाम साहब जाल का हुआ है, वो जाल का है, जाल कहबे नहीं करे। तो इमाम साहब सबक रोक दी। दूसरे दिन फिर जब शुरू करें तो फिर हुए गवा अटक गया मामला। अब वो जाल का हुआ है, वो जाल का है, अनपढ़ का पढ़ाई लो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई पे, तो जाल कहबे नहीं करे। तो इमाम साहब आगे बढ़े नहीं, धीरे 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 हफ्ता गुजर गया, आगे सबक नहीं पड़ा, वही जाल पर मामला अटका पड़ा। धीरे धीरे बात मशहूर होए लगा, पूरे शहर में बात फैल गई धीरे धीरे। जहाँ देखो हमें लोग बतिया कहा हाय कितना घामड़ है हो, कितना बदअकल है, बताओ हफ्ता होगा आज तक जाल नहीं कह पैसो। पूरे शहर में मौलवी बदनाम होगा। और जब बदनाम होगा तो एक दिन जैसे इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ें, सलाम फेरिन, वैसे मौलवी खड़े हुए कहना आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हज़रत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूँगा। तो शिवे चौंके कहीं हाय अत्ते दिन तक ये जाल नहीं कहे पैसे तक तकरीर कस के करी। तो सब शिवे रुक गए, कहीं देखिए आज ये बोलत का है। और पहले से मौलवी मौलाना उराहबे करे, वो मौलवी खड़े हुए और ऐसी शहादत इमाम हुसैन की दर्दनाक बयान किया कि सारे शिया भों भों रोए लगे। जब रोए लगे तो मौलवी चुप हो गया। जब शिवे रोए के चुपाने, तब शिवे कहते आए हो 15 दिन होगा तुम जाल नहीं कह पाए हो, आज अचानक इतने बड़े मौलाना कैसे हो गए हो। तो मौलवी कहता तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली या अली। तो शिवे कहीं तब, तो कहीं 1000 मरतबा जब मैंने पुकारा तो हज़रत अली तशरीफ़ ले आए। तो शिवे चौंके कहीं हाय हमारे लोगन ज़िंदगी गुजर गए, आली आली कहा तो नहीं आए, तो आज रात में कहे आज रात में तेरे पास आएगी। तो मौलवी कहते हैं हमारे नसीब के बाद। कहीं फिर कहा हुआ, कहीं हज़रत अली आए, कहा क्या चाहता है, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुँह खोल। जैसे मैंने मुँह खोला तो मेरे मुँह में हज़रत अली ने थूक दिया, और जैसे हज़रत अली का थूक अंदर गया मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया, अब जौन चाहो तकरीर सुन लो, जौन चाहो मसला सुन लो। तो शिवे कहीं हाय हमारे लोगन ज़िंदगी गुजर गई, अली कहत अली नहीं आए और तू आजे कहे आजे आए, तेरे मुँह में थूकी दीन। तो भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, अली का थूक मिले कहाँ, तुम्हारे मुँह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुँह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम लोग पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हैं हाँ अति मेहनत के बाद उनका थूक पावा तो कैसे थूक देवे। कहीं फिर मौलवी कहते एक मुँह में थूका ही 100 रुपया लेवे। तो शिवे कहते हैं हाँ तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार। भाई एक शिवा आगे बढ़ा 100 के नोट दिस, मुँह खोलिस तो के मुँह में मौलवी थूकिन। बस दोसर का शिवा बड़ा बहुत 100 रुपया दिस, भो के मुँह में थूकिन। बस शियों की लाइन लग गई, 100 रुपया डायरेक्ट चले जाए, मुँह बाबत चले जाए, मौलवी थुक्कत चले जाए। थुक्कत पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थुक्किन मौलवी। और जब मर्द खत्म भे थुकाएगे तो मेहरुए चली, उन्हों तो बहुत शौकीन होते हैं, उन्हों मुँह बावे लागे आए के, उन्हों के मौलवी मुँह में थुक्के लागे 100 रुपया पावत रहे। अल्लाह जाने को मौलवी के थू कहाँ से अत्ता आवत रहा है। हाँ वैसे अखथू ऐसे करे, थूकते पूरे बाजार के सीएन की औरतों के मुंह में थुक्का मौलवी ने। और जब सब थुकाए मर्द मेहरुए चले गए घर का, और रुपया के ढेर लाग गया मौलवी के पास। जब सब चले गए तो मौलवी रात में सोचिन कि यार सवेरे तो पोल खुलिन जी, कि हम कहा हमारे मुँह माली थुक्की ने तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए, और ये सब हमसे थुकाए गए हैं, जान पाई है ना कुछ, तो सवेरे तो पोल खुलिन जी। बराते ही में हम मौलवी रुपया गठरा बांधिन और भागे, भागत गांव पहुँचे।
अपने दरवाज़ा पर जाके दरवाज़ा खटखटाएं, ऐसे कहीं तो मौलवियन अंदर से पूछे थे को आए रे, तो कहीं मौलवी हुई दरवाज़ा खोल, तो मौलवियन दरवाज़ा खोलिन, मौलवी गठरा पटकिन, तो मौलवियन कहती मैं का भल्ला है रे, तो कहीं रुपया हो और का हो। जब मौलवियन खोलिन तो रुपया ही रुपया, तो मौलवियन कहते हाय कहाँ चुराए लाए है रे, कि के घर से चुराए लाए रे इतना रुपया, तो कहीं नहीं चोरी के हुए रे, धूप के कमाई हुए रे। तो मौलवियन कहते हैं सही बता रे कहाँ से उठाए लाए रे, कि के घर से लाया है। तो मौलवी कहते तू ही न मनी है रे, ये थूक के कमाई हुए रे, ले चल हमका काबा में ठड़िया दे रे, कसम खा ले थूक के कमाई हुए रे। जब काबा में मौलवी कसम खाए तैयार हो गए तब मौलवी मान गई। तो वही दिन से अस मौलवी के पैर दबावे, कहा हाय हमरे मौलवी के थूक में जब इतना असर है तो के खून में कत्ता असर हो। तो इंसान जब बिगड़ता है तो शैतान का बाप बन के तैयार होता है। तो याली याली कहने वाले बहुत हैं, लेकिन याली कहने का हक वही रखता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, क्योंकि हजरत अली की ऐसी दाढ़ी थी कि बहुत से लोगों ने उनकी दाढ़ी देखकर ईमान कबूल कर लिया था। हाँ। और आज हम अली के मानने वाले चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखे हैं। दाढ़ी रखा लो नौजवानों, बम्बई चले जाओ, बम्बई कोई गया होगा, वहां के मेमन के बच्चों को देखो। मुसलमानों में एक कौम है मेमन, उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई बिरादरी में नहीं है बच्चे, सबसे ज्यादा खूबसूरत भी हैं, और दुनिया में सबसे मालदार मुसलमानों में अगर कोई कौम है तो मेमनों की है। लेकिन इतने मालदार और इतने खूबसूरती के बावजूद बम्बई में देखा जाता है, गुजरात में, कि मेमन के बच्चे अजान होगी तो जुब्बा पहन करके टोपी लगा के आएंगे, दाढ़ी इतनी पूरी भरी कि लगता है कि ये कोई आलिम है। आज यहाँ कुछ नहीं है, बौरा ने घूमत है, दाढ़ी नहीं रखा होता सर, दाढ़ी रखा लो, चेहरे की रौनक है दाढ़ी में। और ऐ लोगों, कोशिश करो अपने बच्चों को दीन पे लाने की। लेकिन आज अफसोस है कि दाढ़ी को लोग बड़ी गिरी निगाहों से देखते हैं, बहुत गिरी निगाह से देखा था। एक बिटिया के शादी है, तारीख मतलब एक बिटिया के बिहाव लाग, एक लड़का के साथ है, तो बप्पा सोचिस कि जय देखे लड़कवा कौन में रहे, तो हुआ गए देखें तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहे। तो पप्पा कहते हैं ये तो मुल्ला है हो, का कमाई का खवाई, छोड़ो पैंट बूसट वाले को बताओ, पैंटो बूसट वाले ढूंढ ली पाएंगे। देखो इंसान जिसकी तलाश करता है वो चीज़ अल्लाह उसे देता है। बहुत से लोग हराम रोजी के चक्कर में रहते हैं तो अल्लाह उन्हें हराम दे देता है, और कुछ लोग रिस्के हलाल की तलाश में रहते हैं तो अल्लाह उन्हें रिस्के हलाल अता फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह। जो जैसी तलाश वैसे अल्लाह ताला उसे दे देता है। तो पैंट बूसट वाला ढूंढिस तो वो मिल गया, बातचीत तय हो गए, शादी के तारीख तय हो गए। जब शादी के दिन आवा तो उका दुल्हा बनावे खातिर उका नवहावे चले। पहले दुल्हा का नवहावत रहा, अकेले नहीं नहात रहा, अब तो अकेले नहा लेते हैं। पहले दुल्हा नवहावे चला, तो जब उका नवहावे चले तो उके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कह के जब निकला तो नूहरा नूहरा उठ ही नहीं पावे। अब का सोझावे सोझे नहीं हुए तो बाप रोवे ला, कहीं हायला इका दुल्हा बना के चढ़ाएगा आप कैसे हुई। तो का घसीट उसीट के लेके गए ढमड़ियावर डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब से बताएं कि डॉक्टर साहब भी चढ़ाए गए का देखो, तो देखें तो कहें ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तब बाप रोवे ला, कहे डॉक्टर साहब की शादी है और ऑपरेशन करियो, अल्लाह जाने महीने में ठिकाए कि 2 महीने में ठिकाए, कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में लेके गए और दरवाज़ा बंद की, और 2 मिनट नहीं लग दरवाज़ा खोल दी। जब खोलिन तो सीधा सीधा निकला, तो सबका बहुत ताज्जुब किया, अल्लाह कौन बीमारी रहा है, 2 मिनट नहीं निकला भवा, ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो लोग पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे, 2 मिनट लग ठीक होगा, ऑपरेशन हो कह दियो। डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा है, पैंट के बटन बूसट में। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा भरे हैं। हाँ। बताओ जब पैंट के बटन बूसट में लगा ली कोई तो उठ पाई हाली है, ये कोई तरक्की का लिबास है यार। हाँ? पैंट बूसट पहनना नाजायज नहीं है, जायज है पहन लो, लेकिन पहनने के बाद गुलाम नबी का तस्वुर नहीं होगा आपसे।
जायज़ है पैंट बूशर्ट पहनना, लेकिन आज हमारे नौजवान कैसा पहनते हैं? आज पहनते हैं पैंट और शर्ट, उसके बाद पंजगाना नसीब नहीं हुए तो जुमे में ही जाते हैं। जुमा बड़ी अफजल नमाज है। हुजूर ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में जो गरीब लोग हैं, गरीबों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है कि जब कोई गरीब उम्मती नमाज जुमा अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो उस जुमा की नमाज तो बचाओ कम से कम, यही पैंट और शर्ट पहन के, उसके बाद यही नमाज पढ़े जुमा के। जब रुकू में है तो पैंट नीचे खसक जाए, शर्ट ऊपर चली जाए, तो 2-3 अंगुल दुकान खुली, और के बाद जहाँ सजदा में गए बाद ही दुकान खुल गई। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो गईबे की ही, सो पीछे जो देखा थे उसकी दिल की का कही बताओ। हाँ, उसकी भी नमाज तुम ले डूबे, अपनी भी नमाज तुम ले डूबे। ऐ मेरे नौजवानों, वो लिबास न पहनो जिससे नमाज में तुम्हारी सतरे औरत खुले। वो नमाज अदा करने गए, इतनी बाबरकत नमाज पढ़ने गए हो जिस नमाज के पढ़ने से अल्लाह ताला तुम्हें हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो उस नमाज की तो कद्र करो, लिबास अच्छा पहनो, इतना लंबा बूसट पहनो कि जब तुम सजदे में जाओ, रुकू में जाओ तो तुम्हारी कमर खुले ना। हमारी माँ बहनें भी आज हैं, पहनी है नकाब, तो कमर में रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाते सुल्ताना डाकू आएगी। अरे नकाब के ऊपर से कमर में पट्टा कैसा भाई? नकाब किस लिए ईजाद हुआ है? नकाब इसलिए ईजाद हुआ है कि नकाब पहनने के बाद औरत की जिस्म का नीचा ऊंचा हिस्सा किसी को दिखाई न पड़े, सतर छुपाने के लिए। और पहनने के बाद कमर में रस्सा बांध लो तो कितना बेहया लगता है मामला। हमारी माँ बहनों बैठी हो, इसको जरा ध्यान से सुनो। बहुत बुरा लगता है जब कमर में कोई पट्टी औरत बांध के चलती है नकाब में, फिर नकाब का मतलब ही क्या रह गया? अल्लाह के लिए वो लिबास पहनो जिससे अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह का रसूल राजी हो। ऐ मेरी माँ बहनों, एक बात सुन लो, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। हजरत फातिमा जहरा की जब इंतकाल का वक्त आया, हदीस में लम्मा नज़लत अलैहिल मलाइका, लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब हजरत फातिमा जहरा के पास मलकुल मौत फरिश्ता आया रूह कब्ज करने के लिए, लम यरुद फातिमा लम तरुद फातिमा, तो फातिमा राजी न हुई। कहा कह दो कि जिस फातिमा ने किसी अजनबी आदमी को चेहरा दिखाना गवारा न किया, उस फातिमा को ये भी गवारा नहीं कि आखिरी वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे, नहीं आने दिया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज फरमाया। सुभान अल्लाह। है मेरी माँ बहनों, फातिमा के पर्दे का आलम है। इतना पर्दा की फातिमा ज़हरा ने कि आखिरी वक्त मलकुल मौत को भी अपना चेहरा दिखाना गवारा न किया। हक है, सुभान। पर्दा करो। दूसरी बात ये भी है कि मलकुल मौत आकर के इजाज़त लिए। अब बताओ, हम में तुम में है कोई कि मलकुल मौत आके पूछे कि आई कि ना आई है? बप्पा परे है खटिया पर, लड़का यार वार बैठे हैं, बाई बात अब्बा बात अत्ते में है, बप्पा सट से गायब। हाँ बप्पा गए, अरे के हर से आए के हल लेके के कुछ पता ही नहीं है? और फातिमा है कि मलकुल मौत दरवाजे पर खड़ी इंतजार में है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं,
और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वैसे करनी हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा ये लोगों अल्लाह वालों की कद्र करो, अल्लाह वालों के मर्तबे बड़े बुलंद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह मिस्र थे, एक बात सुन लो उसके बाद फिर अपना मामला हम ख़त्म कर रहे हैं। वैसे करनी के ताल्लुक़ से उसका भी ताल्लुक़ है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने मारकर कुएं में डाला था, आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोग सुने तो नहीं हाथ उठाए। फिर अल्लाह ने उनको कुएं से निकलवाया, मुसाफिरों ने निकाला, फिर मिस्र की बाजार में ले जाके बेचा मुसाफिरों ने। तो हज़रत यूसुफ गुलाम बन के रहे। और जब खरीद के कौन ले गया? मिस्र के बादशाह अजीज़ मिस्र जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद के ले गया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गए और बादशाह मिस्र की बीवी जुलेखा ने देखा हज़रत यूसुफ का चेहरा, तो जुलेखा की शादी से पहले अल्लाह ताला ने जुलेखा को ख्वाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत दिखाई थी। जुलेखा की शादी नहीं हुई थी, तब ख्वाब में जुलेखा को यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत दिखाई थी और इशारा हुआ था कि इन्हीं से तुम्हारी शादी होगी। और शादी हो गई अज़ीज़ मिस्र से। जब जुलेखा वहाँ पहुँची और अज़ीज़ मिस्र का चेहरा देखा तो दिल में नफ़रत की कि ये वो चेहरा है ही नहीं जिसको ख्वाब में मुझे दिखाया गया था। तो उस चेहरे का इंतज़ार था जुलेखा को कि वो चेहरा कहाँ है जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बिक करके मिस्र की बाजार में गए, बादशाह के घर में गए, जुलेखा की निगाह पड़ी तो जुलेखा ने कहा हाँ यही वो चेहरा है जो मुझे ख्वाब में दिखाकर बशारत दी गई थी। तो जुलेखा दीवाना हो गई। अब ऐसा दीवाना हुई कि जुलेखा ने 7 कमरे बनवाए और 7 कमरे जब बन गए और ऐसे कमरे बनवाए कि एक में जाओ, फिर दूसरे में जाओ, फिर तीसरे में जाओ, फिर चौथे में जाओ। इसी तरीके से बनवाया। फिर जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके गई और जब आखिरी कमरा में पहुंची, सब में ताला मारती जाती थी, आखिरी कमरे में जब गई जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलना चाहा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ, मेरा परवरदिगार इस बंद महल में भी हमें तुम्हें देख रहा है। लेकिन जुलेखा न मानी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। तो जब भगे तो उनका पीछा कुर्ता जुलेखा ने पकड़ा, खींचा कुर्ता तो फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं और सारे दरवाजे खुद ब खुद मिन जानिब इलाही खुलते चले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर पहुंच गए। जब जुलेखा मकसद में कामयाब नहीं हुई तो बाहर निकली और भल भल आंसू गिरे लगे। मेहरवन के आंसू बहुत गिरा था। अल्लाह जाने लहसुन लगाए रहते कार गरे तनिके में यहाँ बस आंसू गिरई है। बाद में मान जी इनके दुपट्टा में लहसुन रहा था कि हाथे में लगाए रहा था। जुलेखा रोने लगी। कहा क्या हुआ? कहा इस गुलाम की सजा क्या होनी चाहिए यूसुफ की? इसने आप जैसे मलका के बदन में हाथ लगाया, इसने उल्टी तोहमत थोप दी। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल की सजा हो गई, जेल चले गए। लेकिन फिर बाद में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में फैसला हुआ कि ऐसे यूसुफ को जेल में भेजना मुनासिब नहीं है। पहले तहकीक की जाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा जाए कि अगला दामन फटा है कि पिछला दामन फटा है।
अगर अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची, यूसुफ झूठे, और अगर पिछला दामन फटा है तो जुलेखा झूठी, यूसुफ सच्चे। कुरान में इसका तस्करा है। 12वां पारा में है, इनकाना कुद्दा कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदका। अगर यूसुफ का पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चा, व इनकाना कुद्दा कमीसुहु मिन कुबुलिन फसदकत। और अगर अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मंगाया गया, देखा गया तो पिछला दामन फटा था। यूसुफ की सच्चाई जाहिर हो गई, जुलेखा का झूठ जाहिर हो गया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की सल्तनत अता हो गई। सच्चाई की बुनियाद पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाही मिस्र मिल गई, बादशाही मिस्र हो गए। सच्चाई इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे किसी को कुछ पता नहीं। सच बोलो हर मैदान में, जाहिर में तो उसका नुकसान तुमको लग रहा है, लेकिन बातिन में जो फायदा है उससे कई गुना फायदा होगा। सच बोले सच्चाई की तो अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बना दिया, और जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई। जहाँ देखो मेहरुए फसर फसर बतियाँ, हाय जुलेखिया तो कमाल कही देश, वाह रे जुलेखिया, जुलेखिया नहीं देखे गुलाम का दिल दे बैठी जुलेखिया। जहाँ मेहरुए जी का जुड़ जाओ का बदनाम ज़माना कही दे। जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई। तब जुलेखा को बर्दाश्त न हुआ, तब मिस्र की औरतों की दावत ली। मिस्र की औरतें आई दावत में, दस्तरखान सजा, औरतें बैठी, सबके हाथ में जुलेखा ने एक एक लेमू एक एक चाकू दे दिया और कहा, जिस यूसुफ के लिए तुम लोग मुझे बदनाम कर रही हो, ये लेमू उस वक्त काटना जब मेरा यूसुफ तुम्हारे सामने आएगा। कहा ठीक, बुलाओ तुम अपने यूसुफ का, देखे तुम्हारी यूसुफ कौन में है। गई जुलेखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ जाने जाना जरा बाहर आइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाहर आए तो मिस्र की औरतों ने उसने यूसुफ को देखा तो उनकी निगाहें वहीं लटकी रह गईं, यूसुफ के चेहरे से लगी रह गई और हाथ पैर का पता नहीं। चाकू चला, लेमू कटे, लेमू के बाद औरतों ने अपनी उंगलियां भी काट डाली, लेकिन हाँ यूसुफ, उंगली कट गई पता नहीं। और तुम कहते हो ये कोई अफसाना होगा, अफसाना नहीं, कुरान की कहानी है। अल्लाह फरमाता है, वक़त्ताना अयदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट डाला। वक़ुल्ना मा हाज़ा बशरा, औरतों ने कहा कसम अल्लाह की ये कोई इंसान नहीं है, इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, ये कोई इंसान नहीं है मगर कोई नूरी फरिश्ता है जो आसमान से ज़मीन पे आ गया है। मान गई। लेकिन जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई, तो जुलेखा ने मिस्र छोड़ दिया। अच्छा, पूरे ज़माना जी के दुश्मन हो जाए तो इलाका में वो आदमी रही? बोलो भैया, जुलेखा का मिस्र में रहना मुश्किल हो गया। तो जुलेखा ने मिस्र छोड़ा, जंगल चली गई और एक जंगल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी यूसुफ की याद में। और रोते रोते जुलेखा की आंखों की बीनाई चली गई और बुढ़ापा भी आ गया, रो रही थी। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल का सैर किए, और जब सैर करके निकले जंगल में पहुंचे तो हजरत यूसुफ की खुशबू जुलेखा तक पहुंच गई। याद रखो, हर नबी महका करते थे, नबी बहुत महकते थे। इसीलिए तो हुजूर का पसीना एक उम्मे सुलैम साहबिया ने बिस्तर से पहुंचकर मदीने में एक लड़की दुल्हन बनी उसको लगा दिया। इतर नहीं लगाया तो वो दुल्हन जिंदगी भर महकी और दुल्हन की औलाद महकी, औलाद की औलाद महकी। लिखा है इस्लाम में कि 7 नस्लों तक नबी के पसीने से उसकी औलादें महकती रही। आला हज़रत फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। बहरहाल जुलेखा को खुशबू मिली तो जुलेखा ने आसमान की तरफ निगाह चेहरा उठाकर पढ़ा था। क्या पढ़ा था जुलेखा ने?
आज भी कुरान में वो आयत है। जुलेखा ने कहा था सुबहान मन जअलल अबीद मुलूका, पाक है वह परवरदिगार जिसने यूसुफ जैसे गुलाम को बादशाहत अता कर दी। वह सुबहान मन जअलल मुलूका अबीदा, और पाक है परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। जो गुलाम था बादशाह हो गया, जो नौकरानी थी गुलाम बन गई, जो मलका थी नौकरानी बन गई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा की बोली सुनी तो जुलेखा के करीब गए, हाल पूछा तो जुलेखा कहती हैं हाल पूछ रहे हो, देख रहे हो तुम्हारी याद में रोते रोते मैंने बीनाई भी खो दी, जिस्म भी गंवा दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते जुलेखा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। क्या बस एक खिदमत है यूसुफ, दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे कि मैं जी भर के तुम्हें देख लूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो यूसुफ की दुआओं की तो फैज़ जुलेखा की आंखों में रोशनी आ गई। ओ सुभान अल्लाह। कहा फिर, कहा दूसरी दुआ ये कर दो कि अल्लाह मेरी जवानी वापस कर दे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की जवानी वापस हो गई। कहा और कुछ? कहा तीसरी तमन्ना यह है कि तुम अपने निकाह में मुझे कबूल कर लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक, निकाह कर लिया। फिर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम बीबी रहमत पड़ा, और बीबी रहमत की शादी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से हुई। कहने का मकसद ये है कि इंसान जब खुदा के फैसले पे राजी रहता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बढ़ाता रहता है। सच्चाई की बुनियाद पर इमाम हजरत यूसुफ को अल्लाह ने मिस्र की बादशाहत अता फरमाई। इसलिए लोगों हर मोड़ पर सच बोलो, अल्लाह सच बोलने की तौफीक हमें और आपको अता फरमाए। देखिए आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आपके जलसे में आया। मेरे यहाँ भी 15 मार्च को जलसा है, परसों जामिया रज़विया इरफानुल कुरान जो मेरा 1987 से चलता है, वहाँ सालाना जलसा है 15 मार्च को। तो आप सबसे दरख्वास्त है शिरकत की कि आप हजरात भी हमारे जलसे में शरीक हों। और दूसरी दरख्वास्त ये है कि अब मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं नौकरी करता दूसरी जगह, देखभाल में रहता हूँ। तो कमेटी वालों ने कहा मौलाना साहब कुछ हाथ बटा लीजिए। तो मेरे पास टाइम नहीं कि दिन में किसी के पास जाऊँ। तो मैं आप हजरात से ख्वाहिश रखता हूँ कि परसों आप लोगों ने जलसा किया माशाल्लाह, आज परसों हमारे यहाँ है तो आप तशरीफ़ भी लाइए। इसके अलावा कुछ हमारे जलसे में ताउन भी कर दीजिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जिससे जो हो सके। मैं नहीं कहता आप इतना दो, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए बंद मुट्ठी में जिससे जो हो सके। मदरसा जामिया रज़विया इरफानुल कुरान के सालाना जलसा में हिस्सा ले लो और सोचो ना ये हाथ का मैल है। आज अल्लाह ने आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि भिखारी खुदा ने नहीं बनाया। अल्लाह चाहता तो हमको आपको भिखारी भी बना सकता था, लेकिन अल्लाह ने भिखारी नहीं बनाया, देने वाला बनाया है। लिहाजा लोगों अल्लाह ने पैदा किया, उसी के नाम पर आपको देना है तो खुश दिली से दे दो। खुदा जाने कौन सा सदका आपके आने वाली बलाओं को दूर कर दे। क्योंकि हदीस पाक में अस्सदक़तु तदफ़उल बलाया, कि सदका आने वाली बलाओं को टाल देता है। कौन सी बीमारी कब आ जाए। मैं सच बता रहा हूँ, आज मैंने ख्वाब देखा था कि एक गड्ढे में पानी भरा है, पानी लोगों ने निकाल दिया तो उसमें मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। मैंने भी मछली पकड़ा। तो लोग बताते हैं कि मछली का ख्वाब पैसा मिलना होता है। तो सुबह हम बहुत खुश कि को मिले वाला और मिले